तीसरा सिद्धांत है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। तीव्र रोग शत्रु नहीं है बल्कि वो मित्र है हमारे। इसका क्या मतलब निकलता है? देखो, अक्सर हमें फीवर आता है ना? तो हम लोग आम भाषा में बोलते भी है कि भाई बुखार आ गया, अब शरीर से सारे टॉक्सिन खत्म हो जाएंगे हमारे। बुखार का मतलब ही यह है कि नेचुरली शरीर जुकाम बुखार को हम प्राकृतिक वो मानते हैं उपचार, कि शरीर अपने अंदर से टॉक्सिन को निकाल रहा है। तो तीव्र रोग का मतलब क्या हुआ? ऐसे रोग जो एकदम से इंसान को खटिया पकड़वा दे, बिस्तर पे डाल दे एकदम। जैसे किसी को बुखार आया, वायरल फीवर हुआ, हट्टा खट्टा इंसान 104 बुखार जा रहा है, एकदम से बिस्तर पकड़ लेगा, भूख प्यास खत्म हो जाएगी, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी। ऐसे रोग को कहते हैं तीव्र रोग। तो नेचुरोपैथी मानती है कि ऐसे रोग शत्रु नहीं होते हमारे, वो मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की। शरीर ये प्रक्रिया करता है टॉक्सिन्स के को बाहर निकालने में। जब टॉक्सिन ज्यादा जमा हो जाते हैं तो उसे बाहर निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो अपने घर में सिर्फ झाड़ू लगाता हो, पोछा ना लगाता हो कभी। सोचो, एक दिन फर्श धीरे धीरे काला होता गया, काला होता गया। एक लिमिट के बाद उसे फिर अलग अलग चीजों केमिकल का प्रयोग करने पड़ेगा उसे साफ करने के लिए। बिल्कुल वैसे शरीर भी करता है। आम टॉक्सिन तो निकलते रहते हैं शरीर से हमारे, मल मूत्र पसीने के रूप में, लंग्स के द्वारा, है ना? लेकिन जब टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता हो तब शरीर इस तरह के साधनों का प्रयोग करती है, जैसे फीवर को, टेम्परेचर को बढ़ा देना। क्यों बढ़ाता है शरीर टेम्परेचर? क्योंकि एक खास टेम्परेचर पे जाने के बाद बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं उस हीट के उसमें आने के बाद। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट इसका, कि तीव्र रोग शत्रु नहीं है बल्कि वो हमारे मित्र होते हैं। चौथा है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति जो है वो स्वयं चिकित्सक है, ये इनका चौथा सिद्धांत है। इसका क्या मतलब निकला? देखो, हमें ऐसा लगता है आज के टाइम में कि जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। गलत फहमी हमारी। ये हम भूल गए कि प्रकृति अपने आप भी चिकित्सा करती है शरीर की। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चलो, इस बात को देखना है तो इंसान को तो थोड़ी देर भूल जाओ आप। सभी पशु पक्षी हमारी तरह शरीर रखते हैं, हमारी तरह ऑर्गन्स रखते हैं। वो भी तो बीमार पड़ते हैं। वो तो हमारी तरह खाते पीते भी नहीं, हमसे ज्यादा गंदा खाते हैं। साफ सफाई से उन्हें कोई मतलब नहीं, है ना? उन्हें ठंड गर्मी से भी संघर्ष करना पड़ता है शरीर को, फिर भी वो बीमार नहीं होते। अच्छा, हो भी जाते हैं तो बताओ कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं लेके हम उन्हें? चलो, जो हमारे पेट है उन्हें तो हम लेके चले जाएंगे। पेट के साथ, भगवान के साथ हम बिल्कुल अपने जैसा व्यवहार करते हैं। हम मानते हैं कि जैसा हमें लगता है वैसे पेट को भी लगता होगा, भगवान को भी लगता होगा। जो लावारिस पेट है उन्हें कौन ठीक कर रहा है? उन्हें प्रकृति ठीक करती है स्वयं। अब जैसे किसी डॉग को आप देखोगे तो वो अपनी जख्म को चाट चाट के ठीक कर लेता है। जख्म को चाटता रहेगा तो ठीक कर देगा। कितने एनिमल्स को आप देखना कि वो अपने पत्तियां खा रहे होते हैं बीमारी में, कोई पत्ती दिखी उसे खा लिया और वो ठीक कर लेते हैं अपने आप को। ये ज्ञान उन्हें किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो इसलिए प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति अपना कार्य खुद कर रही है। प्रकृति में बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, आप बड़ी बात छोड़िए, आपको बहुत घुटन हो रही होती है ना? बहुत घुटन हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, आप अपने घर में हो, तो फिर आपका क्या मन करता है कि चलो बाहर थोड़ी खुली हवा में चले जाए। ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ी गहरी सांस ले, ठंडी हवा में जाके, ताजी हवा में जाके। अंदर बड़ी बेचैनी सी हो रही है, तो इंसान जैसे ही बाहर आया सब ठीक हो गया। तो वो कौन था जिसने आपको ठीक कर दिया? असल में वही प्रकृति है। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। वो अपना कार्य कर रही होती है, बस हमें उसके संपर्क में तो रहना होगा। अब हम ठीक क्यों नहीं होते? सारे पशु पक्षी प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, हम प्रकृति के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं रहते।
हम प्रकृति से हमेशा कटने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा बस चले तो हम हवा को भी रोक दे, जैसे हमने धूप को रोक दिया अपने जीवन में आने से, ऐसे हम हवा को भी रोक दे, पर उस पर बस नहीं हमारा, हवा चलती रहती सब जगह और उसके बिना जिंदा नहीं हम। तो ये हुए प्रकृति स्वयं चिकित्सक है।